इंदौर में एमजी रोड और जवार मार्ग पर वन वे योजना को आगे बढ़ा दिया गया है। इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश को भी जोड़ दिया गया है। इसके कुछ परिणाम व्यापारिक दृष्टि से भी अपेक्षित नहीं आए हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया जा रहा है लगभग 4 दर्जन गलियां और वैकल्पिक रास्ते हैं जो इन मार्ग पर पड़ते हैं। अतिक्रमणों को हटाया जाएगा, सड़क को और भी चौड़ा किया जाएगा। यह प्रयोग कितना कारगर साबित होता है यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा, लेकिन व्यापारियों ने इसके विरोध को लेकर लामबंदी तेज कर दी है। अलग अलग जगहों से हमारे संपादक ने यह एक रिपोर्ट तैयार करी है और आपको बताने की कोशिश करी है कि आखिर यह जो वन वे है यह कितना कारगर है या फिर कारगर नहीं है। नमस्कार, इंडिया नाउ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यातायात पुलिस द्वारा फिर एक बार इंदौर के ट्रैफिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए नया प्रयोग किया गया और आज से जो है यहाँ पर इन्होंने जवाहर मार्ग को वन वे कर दिया, राज मोहल्ला से लगाकर माता। अब आप देखिए कि ये प्रयोग थोड़ा सा एक सबसे पहले इस प्रकार के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं इधर भी चल रहे हैं, आप देखो वहाँ से भी एक टर्निंग पॉइंट है वो वहाँ पे भी लगा दिया गया है। अब ये टर्निंग पॉइंट वगैरह इस प्रकार के, इसके अलावा आप देखें तो सिटी नर्सिंग होम के वहाँ पे भी ये निर्माण कार्य चल रहे हैं आगे के। तो जो निर्माण कार्य हैं इसको ताबड़तोड़ कंप्लीट करवाते और तो ज़्यादा बेहतर रहता, ताकि कम से कम कहीं कोई डिस्टर्बेंस जो हो रहा है आवागमन में वो बंद रहता। इसके अलावा ये प्रयोग तभी सफल होगा जब कम से कम ये आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जगह पे जो है वो आपको जो है बहुत वो मिल जाएंगे, पूरे की पूरे इसके ऊपर फुटपाथ पर आपको जो है वाहन मिल जाएंगे। ये वाहनों की व्यवस्था यहाँ पे कुछ ऐसी करनी पर, खासकर जो दुकानदार हैं, आप है ऑफिसेस हैं या ट्रेवल्स का भी पूरा ये है। अब यहाँ पर अगर ट्रांजिट पॉइंट के लिए बस आएगी तो हालांकि बताया जा रहा है कि बस की व्यवस्था अंदर कर दी गई है, तो कम से कम सड़क पर कहीं भराएगी भी नहीं और वो भी नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये व्यवस्था को स्थायी करना पड़ेगा तो ही जो है ये प्रयोग सफल हो पाएगा। इधर राजमहल्ला चौराहे पे अगर देखें जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का लोड यहीं पे रहता है, खासतौर पर दोपहर में 11:30 से लेकर 12:30 के बीच। स्कूलों की छुट्टी होती है तो सामने खालसा स्कूल की बसें हैं, हज़ारों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। इधर वैष्णव स्कूल है, इधर परशुरामपुरिया स्कूल है, 3 बड़े स्कूल जहाँ की हज़ारों की संख्या में छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। यहाँ तक कि वैष्णव कॉलेज भी संचालित होता है। अब ऐसे में ये जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए बड़ी दोपहर का समय जो रहेगा 11:30 12:30 ये बड़ा टिपिकल रहेगा। तो इसके लिए कुछ ऐसा स्थायी और माकूल इंतजाम करना चाहिए। हालांकि पुलिस द्वारा अभी इधर से पूरी ये देखिए आप कि पूरा यहाँ से आवागमन बंद कर दी गया इधर से, तो पूरा की पूरा यातायात पुलिस भी लगातार जो है लगी हुई है। सवाल इस बात का है कि आप देख रहे हैं कि पूरे ये जो मैं एक खास चीज़ के ऊपर कर रहा हूँ कि आप देखिए दोनों तरफ इधर वाहन पार्किंग के लिए रख रखे हैं। इधर जो है ये पूरा फुटपाथ के ऊपर यहीं के दुकानदारों की गाड़ियाँ हैं, तो कम से कम क्या आएगा, इसको लेकर बहुत पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। ट्रैफिक पुलिस को कम से कम फुटपाथ पर वाहन पार्किंग को लेकर मालिकों को विश्वास लेना पड़ेगा और कोई ऐसी जगह पे पार्किंग करवाना। यहाँ तक कि इस मामले में हो सकता है कि ये दुकानदारों की पार्किंग स्टेडियम के अंदर ही की जा सकती है, जगह भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ताकि स्कूलों में भी यही है। यातायात पुलिस द्वारा आज यहाँ पर जो इंतज़ाम किया गया इसके अंदर जो है पुलिसकर्मी आप देख ही रहे हैं तैनात है। किस प्रकार की सुबह से दिक्कत आई, भारती जी आप बताएं, मतलब ये आप जो सुबह से इंतजाम में लगे हुए हैं तो मतलब किस प्रकार की दिक्कतें आई या कुछ क्या रहा है लोगों का आपका सुबह का अपना? तो जिनको इधर जाना है मालगंज तरफ, उनसे हम बोलते हैं कि भाई उधर से ये रोड वन वे कर दिया गया है जी, आप दूसरे रोड से जाओ जी। और ये जो नज़दीकी लोग रहते हैं, कोई बोलते हैं आपको कि ये पास में ही मेरा घर है, इस प्रकार की स्थिति में क्या? उसके लिए बोलते हैं हम, या तो पीछे से रास्ता हो तुम्हारे घर का तो उधर से चले जाओ, ठीक है, और नहीं तो गाड़ी अभी साइड में खड़ी कर दो और काम करके वापस आ जाओ, ठीक है। आप देखिए कहीं ना कहीं इनिशियल स्टेज पर पुलिस को भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ हैं, कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस को अपने मैनेजमेंट में और कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा। इधर वन वे कर दिए जाने के बाद एक नया प्रकार की भी बात या झंझट सामने आई है कि आप देख रहे हैं भी ट्रैफिक पुलिस के सामने जो है या पुलिस को जो है लोगों ने शिकायत करी कि सिटी बस वाले जो है अंधाधुंध गाड़ी चला रहा है, वन वे हो गया होगा तो बिल्कुल बहुत तेज़ रेस ड्राइविंग कर रहा है। तो कम से कम यातायात पुलिस को अब इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। 2 वाहन चालकों का कहना था कि हम टकराते टकराते बच गए, इतनी तेज़ गाड़ी चला रहे थे, एकदम अचानक आ गए।
ये बात भी सही है। इसके अलावा आप देख रहे हैं ये जो ट्रांजिट पॉइंट है, उधर से महू नाके से कोई व्यक्ति आएगा या इधर मल्हारगंज से कोई व्यक्ति आएगा तो यहाँ पर कम से कम एक जाम सदी का लग रहा है। ये जो आप देख रहे हैं कि जाम जैसी स्थिति है तो कम से कम लगभग उधर भी ऐसी स्थिति है। अब ऐसी को लेकर कम से कम यातायात पुलिस को नया कुछ प्लान करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि प्लान के साथ साथ में आप देख रहे हैं इधर के ये इधर मटके की दुकान से लेकर आप देख रहे हैं ये अभी आज पीछे कर दी गई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आज पीछे हो जाए, कल फिर वापस जमा आएगा। तो कम से कम इन सब चीज़ों के भी स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए। जो स्थिति जवाहर मार्ग पे है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो कंस्ट्रक्शन का है इधर से यहाँ तक काम चल रहा है तो इधर भी काम चल रहा है। तो कम से कम क्या अब ये एक लेफ़्ट टर्न है और आते से व्यक्ति इधर से जाता है। इसके अलावा ये एक ट्रांजिट पॉइंट भी है तो इधर भी पतली गली है और आप देख रहे हैं कि इधर भी पतली गली है। अब ऐसी जगह पे क्रॉसिंग को लेके कहीं ना कहीं झंझटें बढ़नी हैं। यातायात पुलिस विभाग को जितने भी ट्रांजिट पॉइंट है इन पर अच्छा खासा होमवर्क करना पड़ेगा, तभी कहीं है ना उनका यह प्रयोग सफल हो पाएगा। और जवाहर मार्ग के कुछ क्षेत्रों को जो है वन वे कर दिया गया है। हालांकि वन वे करने का फ़ायदा जो है और नुकसान ये अभी 2-4 दिन में समझ में आएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे मेन चीज़ ये कि जो ये वाहन जितने भी खड़े हैं आप देख रहे हैं कि ये जो फुटपाथों पे है कम से कम सबसे पहले तो इसकी व्यवस्था जमानी पड़ेगी। और ये जो है सारी की सारी व्यवस्थाओं के बीच में आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी पुष्टे पड़े हुए हैं और तमाम चीज़ें पड़ी हुई हैं। सड़क पर बेखौफ व्यापार चल रहा है, कामकाज चल रहा है। कम से कम यातायात पुलिस को ऐसे लोगों को भी नोटिस करना चाहिए कि भैया ये कामकाज सड़क पर इस प्रकार फैलेगा तो क्या होगा। डेफिनेटली ट्रैफिक सुधार के जितने भी प्रयोग किए जाएंगे वो प्रयोग बहुत अच्छे तो रहेंगे नहीं। और आप देख रहे हैं इधर दूसरी तरफ भी देख रहे हैं तो आपको लगातार सबसे मेन चीज़ ये कि जो मल्टी लेवल पार्किंग है उस पार्किंग को लेकर सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि जितने भी दुकानदार हैं इन कौन कौन की गाड़ी खड़ी होती है और कौन कहाँ से नौकरी करने आते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी सड़क पे खड़ेगा, इनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करना चाहिए जैसे कि बजाज खाना चौक में पास में ही मल्टी लेवल पार्किंग है। तो कम से कम इन लोगों के कुछ इस प्रकार से बना दिए जाए कार्ड मासिक सालाना कि कम से कम गाड़ियाँ वहाँ जाकर खड़ी करें। इससे कम से कम ये रहेगा कि ये जगह भी खाली रहेगी तो कहीं पैदल यात्रियों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इंडिया नाउ के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, कमलेन्द्र विश्वकर्मा, रजनीश त्रिपाठी, हर्ष प्रजापति, रितेश चंदेल, लोकेश प्रजापति की रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद। चाहे मामला जवाहर मार्ग का हो या MG रोड का हो, कई जगह बाटल नेक जैसी स्थिति भी हैगी जैसे BRTS पे आप देख रहे हैं कि इधर जो है ये पूरा की पूरा आपको इधर से चौड़ा नज़र आएगा। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे तो ये देखिए आप यहाँ से काफ़ी सकरा हो गया है एकदम विड्थ जो है वो आधी हो गई है। अब ऐसी स्थिति में नगर निगम को कम से कम क्या होगा ये अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। हालांकि आप देख रहे हैं तो पहले भी जो है इधर क्षेत्र में भी अतिक्रमण हटाएगा। अतः यहाँ पर भी ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रांजिट पॉइंट है जो कम से कम जहाँ पर ये बताना तो यहाँ पर भी इधर कम से कम 5-5, 7-7 फीट का हटाना पड़ेगा। मंदिर का भी होटलों को पीछे पड़ना पड़ेगा। मंदिर की मूर्ति को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर समझाने वाली और समझने वाली बात है तो। अब आदमी अड़ी जाए कि मंदिर नहीं हटना चाहिए तो मंदिर तो कोई भी नहीं हटा रहा है, लेकिन यह समझदारी वाली बात है। और आप देख रहे हैं बॉटल नेक के कारण जो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति निर्मित हो जाती है। और अब जबकि एक ही तरफ से ट्रैफिक का फ्लो आएगा तो ऐसे में और ज़्यादा झंझटें बढ़ना ही है। आप देख रहे हैं हालांकि पुलिस ने भी कर रखा। एक यहाँ और बड़ी दिक्कत है एक तरफ पूरा की पूरा कपड़ा मार्केट का पूरा फ्लो आ जाता है, गाड़ियाँ भी अंदर आ जाती हैं। तो इधर देखा जाए तो अहिल्यापुरा का चौड़ा, हालांकि ये रोड जो है चौड़ा होना है और लगभग इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 40 फीट चौड़ा होना है, यानी दोनों तरफ ही जानी है। कुछ चीज़ें आप देख रहे हैं आगे बढ़ के आ गई हैं जो बताया जा रही है। अब ऐसी स्थिति में यातायात पुलिस नगर निगम इसमें जो जितना भी सहयोग करना चाहती है, लेकिन काम जो भी होना चाहिए बहुत व्यावहारिक होना चाहिए। ये तो अभी यहाँ पे पुलिस का इंतजाम काफ़ी लगा हुआ है और काफ़ी कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये कारगर प्रयोग तभी सफल होगा जब नगर निगम, यातायात पुलिस विभाग, जिला प्रशासन और सबकी इच्छा शक्ति होगी। इंडिया नाउ चैनल के लिए संजय नजान, रितेश चंदेल, हर्ष प्रजापति, कमलेन्द्र विश्वकर्मा, रजनीश त्रिपाठी, लोकेश प्रजापति और संदीप सालवी की रिपोर्ट। धन्यवाद, जय हिंद।